नाज़रीन, मेरा कराची शो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची जिसे कहा जाता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान कराची, रोशनी का शहर, कायद का शहर, और जहाँ पे बुजुर्गान दीन का साया है, बुजुर्गान दीन का साया है हमारे शहर कराची में। शहर कराची में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें गैस की लोड शेडिंग है, CNG के मामलात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, टारगेट किलिंग है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के जो शहरी हैं वो अपने काम में रवां दवा हैं। हमारे प्रोग्राम में हम अपने दोस्तों से जो शहर कराची से जिनका ताल्लुक़ है, और शहर कराची में हर ज़बान बोलने वाले का घर है, चाहे वो पश्तून हो, सिंधी हो, महाजिर हो, बलोची हो, सबका घर कराची में है। और इन सब की राय सियासत के बारे में बड़ी गहरी नज़र है, बहुत अच्छी राय देते हैं। हम अपने प्रोग्राम में सियासी बातें करते हैं शहर कराची के लोगों से। ये कोई पॉलिटिकल टॉक शो नहीं है, लेकिन आवाम की राय है जो आप तक पहुंचती है, क्योंकि जो शहर कराची के शहरी हैं इनकी गहरी नज़र है सियासत में। हमारा आज का सवाल है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया, इस महीने के आखिर में वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो हम आज शहर कराची के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि जनरल मुशर्रफ साहब के आने से क्या सियासत में कोई बोचाल आएगी, और सदर मुशर्रफ को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं। आइए इस सिलसिले में हम लोगों से बात करते हैं और लोगों की क्या राय है ये राय मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज जनाब, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास, दुआ है, मेहरबानी। अभी एक ऐलान किया है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनके आने से सियासत में कोई तब्दीली आएगी? उनको पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पहली बात तो ये है, ये परवेज़ मुशर्रफ आएगा ही नहीं। अच्छा, वो क्यों नहीं आएंगे? वो झूठ बोल रहा है। क्यों? जो उसके ऊपर केस हैं, वो आ जाएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा, और उसके बुकटी के केस हैं, और कबायली लाल मस्जिद है, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल में वो मुलविस है। वो कभी नहीं आएगा। अगर आएगा भी कुछ नहीं करेगा, उसको कोई हैसियत नहीं है सियासी लेवल पे। हमारे दोस्त कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो एक तो वो आएंगे नहीं, इनकी राय है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो आ भी जाते हैं तो कोई पाकिस्तानी सियासत पे इसके असरात मुरतब नहीं होंगे। आप क्या कहते हो मेरे भाई? सर, ये जो बात की इसने बिल्कुल 100% सही की, क्योंकि जाहिर सी बात, उसने जो लाल मस्जिद पे जो जुल्म किया, जहाँ पे एक दरसगाह है, ठीक है ना, उन लोगों के साथ उसने बहुत जुल्म किया, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तालीम देते हैं। अमेरिका के कहने पे इसने जो कुछ किया, अमेरिका का पक्का पट्टू है, और नवाब अकबर बुगटी को उसने बिला वजह कत्ल करवा दिया। अच्छा, वो जो लाल मस्जिद वाला मामला है, उस पर तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कहते थे कि रियासत में रियासत नहीं बन सकती। नहीं, ये ऐसा हो सकता है रियासत में रियासत बन जाए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मगर कहने का मकसद वो रियासत तो नहीं थी, वो तो दरसगाह है। नहीं, लेकिन वो जहाँ कर रहे थे वो सारा रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर एक कोई रियासत कायम है ना, तो रियासत में रियासत बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। अभी जो ये पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है ना, इसमें तो परवेज़ मुशर्रफ को नहीं आना चाहिए। तो इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो गॉड ऑफ ऑनर दे के भेजा था। असल में ये बात है, अगर मुशर्रफ परवेज़ आएगा भी ना, तो कानून को, कोर्ट को, हर चीज को दायरे के अंदर वो उसको मुंह देना पड़ेगा, उसको यानी फेस करना पड़ेगा। फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है, कह रहा है मैं फेस करूंगा, इसीलिए तो आ रहे हैं मुशर्रफ साहब। वो आएगा तो कानून को तो मुंह देना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम बहुत आए हुए हैं ना। अभी जो ऐलान किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान आने का, तो उससे कोई पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली आएगी? आप समझते हैं कुछ तब्दीली आएगी? आएगी इंशाल्लाह। क्या आएगी? तब्दीली आएगी। क्या समझते हैं, क्या तब्दीली आएगी? मतलब अच्छा जो है चीजें। मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, वो दौर अच्छा था। किस लिहाज से अच्छा था मुशर्रफ साहब का दौर? मतलब महंगाई कम थी, अच्छा, और सुकून था, लड़ाई झगड़े नहीं थे, और कोई परेशानी नहीं थी। ये हमारे दोस्त कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में महंगाई कम थी, परेशानी कम थी और सुकून था।
تو یہ ان کی رائے ہے. اب مزید ہم رائے معلوم کرتے ہیں دوستوں سے. اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, ہر شخص اپنی رائے دے رہا ہے. اور ہم نے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ شہر کراچی کے جو شہری ہیں ان کی سیاست پہ گہری نظر ہے. یہ اپنی رائے دیتے ہیں سیاست پہ اور وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ میرے خیال سے جو سیاستدان ایوانوں میں بیٹھ کے اور ٹیلی ویژن کے چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے لائیو جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس سے زیادہ اچھی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ شہری ہیں, ان کی گہری نظر ہے سیاست پہ. آئیے اب کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں. اپنی اپنی رائے, کچھ لوگ رائے دیتے ہیں, کچھ لوگ رائے نہیں دیتے ہیں. جو رائے دیتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں, جو رائے نہیں دینا چاہتے ہیں ان کی رائے محفوظ. السلام علیکم بھائی, ادھر آؤ ادھر آؤ. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ بسکٹ اور چائے. دودھ مہنگا ہو گیا ہے نا, پتی مہنگی ہو گئی ہے. کچھ بھی نہیں مہنگا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں مہنگا ہوا, کچھ بھی مہنگا نہیں ہوا ہے. اچھا دور چل رہا ہے, صحیح ہے, بس فرسٹ کلاس ہے. اچھا مشرف صاحب بھاگ کیوں رہے ہو, ڈر رہے ہو کیا ہم سے؟ نہیں ڈرنے کی بات. ہاں یہ بتاؤ, مشرف صاحب پاکستان آ رہے ہیں, ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ پتا نہیں, ان کو آنا چاہیے. یہ بھی پتا نہیں, آنا چاہیے, اس کی مرضی. اس کی مرضی. تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تمہارا نام بھی نہیں. دیکھیے ایک ایسا دوست ہمیں ملا ہے جو کہ شہر کراچی کا باسی ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا, بھاگے جا رہا ہے. کیونکہ آج کل لوگ بھاگتے ہیں, کچھ لوگ رائے دیتے ہیں, کچھ لوگ رائے نہیں دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام ہے کہ لوگوں کی رائے کو آپ تک پہنچانا, ان کی اور صحیح طریقے سے پہنچانا. میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچانا صحیح انداز میں. السلام علیکم. السلام. کیا لے جا رہے ہیں بیگ میں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو ہوگا, آپ ڈر گئے. اصل میں ایک دوست ہمارے ڈر گئے تھے, چائے لے کے جا رہے تھے, ہم نے پوچھا آپ کیا لے کے جا رہے ہیں تو وہ ڈر گئے. یہ بتائیے کہ کلات ہیں. پرویز مشرف صاحب نے ابھی آنے کا اعلان کیا ہے پاکستان, ٹھیک ہے, اس مہینے کے آخر میں آ رہے ہیں, تو کیا ان کو پاکستان آنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو نہیں آنا چاہیے. آنا چاہیے. ان کے آنے سے کوئی پاکستانی سیاست میں تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی ہو سکتا ہے, ابھی بھی زیادہ ان کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا آ جائے. انہیں آنا چاہیے. ان کے دور میں اچھا تھا, ہر چیز کا خیال تھا, غریب عوام جو تھے خوش تھی اس ٹائم پہ. ابھی غریب عوام جو ہے, غریب عوام وہ خوش نہیں ہے, پریشان ہوئی ہوئی ہر چیز سے. لائٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, مسائل چل رہے ہیں. سی این جی کے مسائل چل رہے ہیں, ہر چیز کے مسئلے ہیں. یا تو ہر چیز کا مسئلہ. مشرف صاحب آئیں گے تو ان کے آنے سے کوئی بچال آئے گا پاکستانی سیاست میں؟ انشاءاللہ ضرور ضرور. ٹھیک ہے جی, یہ رائے ان کی تھی. یہ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب کو آنا چاہیے, اور بہت سے دوست ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے کہ پرویز مشرف صاحب پہ کچھ مقدمات بھی ہیں, اکبر بڈی والا کیس بھی ہے, لال مسجد والا کیس بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آئے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آئیں. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف کا جو دور ہے اس میں مہنگائی کم تھی, اب مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ بتائیے جناب کہ پرویز مشرف صاحب نے ابھی واپسی کا اعلان کر دیا ہے نا کہ پاکستان آ رہے ہیں, تو ان کے آنے سے کوئی سیاست میں تبدیلی آئے گی اور انہیں پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو پہلے بھی تھے نا, 10 سال گزار دیے. ہاں پہلے تو ضلع وطن ہو گئے تھے نا. ہاں تو ابھی آنا چاہیے ان کو. آنا چاہیے, اسی ملک کا ہے, یہ نہیں کہ نہیں آنا چاہیے. اس ملک کا بندہ ہے, ہمارا جرنیل ہے. اگر اچھے ارادے سے آ جائے اور ملک کے لیے کچھ کرے تو اچھی بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میرا کراچی, اور میرا کراچی میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی. اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اور جو لوگ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں فیس بک کے ذریعے وہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. شہر کراچی کے جو شہری ان سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کی. پرویز مشرف صاحب نے اعلان کر دیا ہے جی پاکستان آنے کا, تو لوگوں کی ہم رائے معلوم کر رہے ہیں انہیں پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اور پرویز مشرف صاحب کے آنے سے پاکستانی سیاست میں کیا بوچھال آئے گی. تو یہ ہے رائے جو ہم لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں. ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی جان, بہت سارے لوگ رائے دیتے ہیں, بہت سے لوگ رائے نہیں دیتے. ہم زبردستی کسی سے کچھ نہیں پوچھتے, کیونکہ یہ شہر کراچی آپ کا شہر ہے, اور شہر کراچی وہ جگہ ہے جہاں پر ہر زبان بولنے والا رہتا ہے. سندھی بھی, بلوچ بھی, پٹھان بھی, پنجابی بھی, مہاجر بھی, سرائکی بھی, سب کا شہر ہے.
मिनी पाकिस्तान है। तो अभी आपने ऐलान सुना है कि मुशर्रफ साहब के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे, उनको पाकिस्तान आना चाहिए? हम तो कहेंगे नहीं आना चाहिए, आएगा तो जेल में जाएगा। जेल में जाएगा? हाँ। तो जेल जाना अच्छी बात है सियासतदान के लिए? तो अच्छी बात तो नहीं है, जनरल था इसीलिए तो अच्छा नहीं है जेल में जाना। इसके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, हाँ, उधर रहे तो बेहतर है। अच्छा, पाकिस्तान ना आए तो अगर पाकिस्तान आएगा तो क्या सियासत में तब्दीली आने के इम्कान है कुछ? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं होगा। कुछ भी नहीं? नहीं, फर्क नहीं। ये बताओ कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, ये जमहूरियत है, जमहूरी हुकूमत है, इसमें हर किसी का हक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आना चाहिए और आकर जो भी मामलात है उनको फेस करना चाहिए? फेस करना चाहिए, सही बात। बाबा जी, परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आने का ऐलान करते हैं तो उनको आना चाहिए? परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है, उसको नहीं आना चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब ने आने का ऐलान किया है कि कोई अवामी राय दे रहे हैं हम कराची के शहरियों से, आप सब कराची के रहने वाले। अभी वो भाई हमारे जो बुजुर्ग थे वो कह के गए, अपनी अपनी राय दे रहे हैं ना। आप ही क्या राय है, परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों सर? बस नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए उसको, नहीं आना चाहिए। नहीं यार, बिल्कुल आना चाहिए, बड़ा काम उसने अच्छे किए हैं भाई। अच्छे? हाँ। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग कह रहे हैं एकदम चलते चलते उनको नहीं आना चाहिए। हमारे दोस्त खड़े हुए कह रहे हैं आना चाहिए। क्या अच्छे काम किए परवेज मुशर्रफ ने? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा किया है, हम ये अपने बता रहे हैं बस, बाकी उनको तो महंगाई के हिसाब से आप कह रहे हैं? महंगाई के हिसाब से भी अच्छा करके गया है वो, बाकी अल्लाह जानता है सारे काम। सही बात है, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको आना चाहिए नहीं आना। लेकिन गरीब आवाम जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने के दौर में महंगाई कम थी, बाकी जो मामलात हैं सियासी वो अपनी जगह। नाजरीन, हम राय मालूम कर रहे हैं लोगों से कि परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐलान कर दिया है पाकिस्तान आने का। उनके आने से पाकिस्तानी सियासत में क्या असरात मुरतब हों, अवाम से हम मालूम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान आने का जो ऐलान किया है तो उनके आने से कोई पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली होगी? कुछ नहीं होगा सर, ये एक डिक्टेटर था, ये आजमाया हुआ आदमी है, ये कुछ नहीं करेगा इधर। ये आने से कोई तब्दीली नहीं होगी सियासत में? कुछ भी नहीं होगी। पहले ये जो 10 साल आया था, फिर क्या हुआ, चला जाएगा वैसे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी महंगाई के जो गरीब आवाम से भी बात की हमने, वो कहते हैं जी मुशर्रफ दौर में महंगाई थोड़ी कम थी। क्या कहते हैं उस बारे में? नहीं, ये जो करप्शन जो है ना सर, वो उस दौर से है। अच्छा, हाँ, वो उधर से तो एनआरओ था, एनआरओ भी उसकी पैदाइश है। और ये आप करप्शन की बात कर रहे हैं, उस बात में नहीं, वो करप्शन उसकी पैदावार हुई ना सर, करप्शन। आप क्या कहते हैं जी? हम भी यही कहते हैं, ये मुशर्रफ तो ये पैदावार है स्टेबिलिटी की, उनके आने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उनको आना चाहिए, आए ना आए कोई, आप कहते हो कोई ऐसे गहरे असरात नहीं होंगे सियासत? नहीं, उनके आने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ साहब की वापसी से कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तानी सियासत में? नहीं सर, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐलान किया है पाकिस्तान आने का, तो उनकी क्या समझते हैं, उनकी आमद से कोई बोचाल आएगा पाकिस्तानी सियासत में या नहीं? खैर फिलहाल बोचाल तो कोई नहीं आने वाला, लेकिन ये कि आना उनको चाहिए, आना चाहिए, अब फेस भी करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर में उनको कोई मिलता है मौका तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए मौका। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये भी राय दी कि जी मुशर्रफ साहब पे मुकदमात का भी सामना करना है। उसके साथ साथ ये बात सामने आ रही है कि जी उनके दौर में महंगाई थोड़ी कम थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। उस दौर में डॉलर 63 रुपये से ज़्यादा नहीं था, चीनी 20-22 रुपये किलो मिलती थी, आटा 13 रुपये मिलता था। तो ये आज देख रहे हैं, उससे मुवाजना कर रहे हैं, कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली आएगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में जो है बहुत महंगाई है, गरीब आदमी पिस रहा है, कोई गुजार नहीं हो रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और जीना हराम हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। मुशर्रफ साहब को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस दौर में भी वही हालात थे। आज तो
कुछ नॉर्मल है। वैसे उस दौर में तो ये देखा बॉम्ब ब्लास्ट तो उसी दौर में स्टार्ट हुआ था ना, अब तो वैसे कम हो गया। अब ये है कि इसी हुकूमत को अगर सुधार आ जाए तो इम्प्रूवमेंट आ जाए तो बिल्कुल बेहतर चलेगी। नहीं, मेरा तो ख्याल है कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए कि जो जिस तरीके से लोगों ने हिसाब किताब काम किया था और वो गए हैं, अब वो आ रहे हैं। आपने जलसा भी देख लिया होगा कराची का, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई अच्छी कोई अलग से कोई इसमें कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं थी कि जिसके इनके आने से कोई फर्क आ जाता है या नहीं आता है। बाकी मैं समझता हूँ उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हमारे दोस्त कि जी उनके आने से यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उनके दौर में भी बहुत कुछ होता रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन बहरहाल इनकी राय ये है। तब्दीली आएगी जी, पहले भी आई थी अब भी आएगी। पहले उन्होंने थोड़ा किया था, अब कुछ ज़्यादा करेंगे। महंगाई के हिसाब से इस वक्त जो महंगाई आसमान से बात कर रही है, सीएनजी कहाँ जा रहा है, सारा दिन लाइनों में लगे रहो, एक दिन पे बंद होता है दूसरे दिन लाइनों में लगे रहो, क्या मिलता है हम लोग को? सवारी हमें वो पैसा नहीं देती है जो लाइनों में लगे रहो, या गैस महंगा हो गया वो तो बोलते वो हमारा वो नहीं है, वो आप लोग का है। ठीक है, हमारी तनख्वाहें बढ़ी है बोला जो हम आप लोग को दें, कहाँ से देंगे वो? नाज़रीन, अपनी अपनी राय है लोगों की। हम राय मालूम कर रहे हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर को पाकिस्तान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उनके आने से पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी। अवाम की राय मालूम कर रहे हैं। शहर कराची, जैसे कि आपको बताया कि हर जबान बोलने वाला शहर कराची में रहता है। हमारे दोस्त रिक्शा चलाते हैं। आप क्या कहोगे जनाब, मुशर्रफ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान? सर, मुशर्रफ साहब को आना नहीं चाहिए इस हालत में। क्यों? उसने तो बहुत अच्छा काम भी किया है, मगर जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन ये किया है तो लोगों को बहुत गुस्सा है, और मेरी ज़मीर में यही है कि उसको नहीं आना चाहिए इस मौके पे पाकिस्तान। अगर वो माफ़ी मांगे परवेज़ मुशर्रफ साहब, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में भी, मैं भी शहर कराची का शहरी हूँ, अगर मुशर्रफ साहब कह दें भी माफ़ी मांग ले लाल मस्जिद के मामलात में, फिर क्या होगा? आना चाहिए? मैं खुद मुशर्रफ की पार्टी को और अमीर मुकाम जो मुशर्रफ का दोस्त है, मैं उसकी गाँव का रहने वाला हूँ, पुरान का, मगर माफ़ी पे नहीं होगा। उसने जो काम किया, एक आदमी से माफ़ी मांगेगा पूरा पाकिस्तान से कैसा? पूरा पाकिस्तान उसको माफ़ नहीं करे। उसने जो लाल मस्जिद ऑपरेशन किया इसकी बहुत बोल करती थी हमारे खुद, उसको इस पे हमारा पसंद नहीं है। वो जिसने जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया ना, वो गलत तरीके से किया है, इस पे हमारा पसंद नहीं है, और वो क्या नाम है, हमारा ये राय है कि उसको नहीं आना चाहिए इस मौके पे। ये हमारे दोस्त बहुत नाराज़ हैं, ख़ास तौर से लाल मस्जिद के वाक़े पे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो आर्मी ऑपरेशन किया था उस दौर में, तो इनकी राय ये है कि ये मुशर्रफ साहब की पार्टी से भी ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को नहीं आना चाहिए। मुशर्रफ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान? आना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इनमें। क्यों नहीं है? यहाँ पर हर आदमी देखा है इस नज़रिए से तो सभी बुरे हैं। अगर बुराई पे देखा है, इतने दिन होगा पाकिस्तान को बना हुआ, किसी ने कोई कामयाब करा? इन्होंने बहुत कामयाबी करी जो हमने देखी है कि हर चीज़ से, रोज़गार से, ना महंगाई से, ना किसी चीज़ से कुछ नहीं होने दिया। और ये मेरा गवर्नमेंट का भी कार्ड है, मैं ये कहता हूँ आखिर में इनको आना चाहिए कि गवर्नमेंट मुलाजिम में रह चुका हूँ, सिविल डिफेंस शहरी दिफा का चपड़ासी हूँ मैं, असेंबली में भी काम करा मुशर्रफ परवेज़ साहब के दौर में मैंने। मैं ये जानता हूँ कि मेरी अब तो आप काम नहीं कर रहे, आप रोजगार में नहीं है? कोई रोजगार नहीं, आपको हटा दिया गया है? नहीं, रिटायर हो गया ना, मैं रिटायर हो गया, सन 2000 में रिटायर हुआ। मैं आज तक बेकार हूँ ना, मेरे बच्चे को नहीं लगाया गया। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे असेंबली में, तो आप समझते हैं मुशर्रफ साहब के आने से तब्दीली आएगी? हाँ, जरूर आएगी जनाब। ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अच्छा अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे जो बुजुर्गवार थे वो ये कह रहे हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, और पाकिस्तान जब वो पाकिस्तान में थे और हुकूमत में थे तो हालात अच्छे थे। जी, मुशर्रफ साहब के बारे में हम राय ले रहे हैं, उनको आना चाहिए पाकिस्तान? बेसिकली वो पाकिस्तानी शहरी है, उसको आना चाहिए, और यानी काफ़ी पाकिस्तान को वो
वक्त भी दे चुका है, उसे आना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। उनके आने से कोई बोचाल आएगा, पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली आएगी? किस चीज का बोचाल आएगा? सियासत में? नो सियासत 10 मुशर्रफ आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। ये सही बात है, महंगाई कम थी, अभी महंगाई ज्यादा है थोड़ी, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं और महंगाई भी बहुत है। महंगाई भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए जरदारी साहब को। महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए जरदारी साहब को, और मुशर्रफ साहब को आना चाहिए? उसको नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए भाई, माँ कौन गला मुशर्रफ साहब को नहीं आना चाहिए? माँ कितना लाइन चाहिए कुछ बोला। अच्छा, राय अपनी अपनी दी जाती है, कुछ लोग राय दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं सिर्फ एक सवाल आप सब लोगों से, सारे दोस्त हमारे खड़े हैं, सारे कराची के शहरी हैं, कोई सिंधी बोलता है तो कोई उर्दू, कोई पंजाबी, कोई पश्तून, सबका शहर है, मिनी पाकिस्तान कराची है। आप लोगों की राय बड़े बड़े सियासतदानों से अच्छी होती है, हम यही कहते हैं। मुशर्रफ साहब के बारे में हम आपसे बारी बारी पूछते हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए, और उनके आने से क्या पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली आएगी कोई? बिल्कुल आएगी। पहले मुशर्रफ साहब होते थे तो पहले कितना सुकून होता था, बिल्कुल। अभी तो महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं, पेट्रोल डीजल खाने पीने की एशिया इतनी महंगी हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं। मुशर्रफ को लाजमी आना चाहिए। सियासत में तब्दीली आएगी कोई? बिल्कुल आएगी सियासत में तब्दीली। बहुत अच्छी बात हमारे दोस्त ने की कि जी मुशर्रफ साहब आएंगे और तब्दीली आएगी, राय इनकी है ये, हम इनकी राय आप तक पहुंचा रहे हैं अपने प्रोग्राम मेरा कराची में। आप क्या कहते हैं? सही है, बिल्कुल। क्या सही है? मुशर्रफ को आना चाहिए। मुशर्रफ अगर आए तो जो केस उनके साथ हैं उनको बिल्कुल बाकायदा उनको फेस करना चाहिए। जो उन पे इल्ज़ाम आ रहे हैं बीबी की शहीद का, तो वो उनको लाजिम जो है ना उसको कोर्ट में आना चाहिए। वो अगर आए तो उनको बाकायदा उनको फेस करना चाहिए जो उन पे जो है। बाकी महंगाई की निस्बत से तो महंगाई आप देखें ना, बैनुल-अक़वामी मंडी में जिस तरीके से एक पेट्रोल की कीमत बढ़ता है तो लाजमन हमारे यहाँ का पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ता है। अगर पेट्रोल में अगर असरात पड़ गए तो समझो कि तमाम चीज़ों में महंगाई ज़्यादा होगा। साईं बिल्कुल अचणु खपे मुशर्रफ साहब खे, छो हुन असां सां बिल्कुल पाकिस्तान जे लाइ वॾो सोचियो आहे ऐं हुन भलाई कई आहे। ऐं हुन जे दौर में महांगाई भी कान हुई, इंसाफ़ भी हो, ऑफिसरनि वटि वञूं पिया, जंहिं वटि वञूं पिया इंसाफ़ मिले पियो। हाणे असां गली गली चक्कर पिया खाऊं, धक्का पिया खाऊं। ज़िले सांगर्ज खां मां आयल आहियां, हिते अॼु मूंखे 3 ॾींहं आहे, कपड़ा ॿधा पिया आहिनि। हमारे बुजुर्ग ये कह रहे हैं, जो हमारी समझ में आ रहा है, सिंधी जबान में बात करें, हमने कहा है शहर कराची में हर जबान बोलने वाला होता है, वो ये कह रहे हैं कि जी मुशर्रफ साहब को आना चाहिए, उनके दौर में महंगाई कम थी और हालात अच्छे थे, सियासी मामलात भी अच्छे थे। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्यों जो उसके साथ हमारे को हर इंसाफ भी मिलता था। और ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में उनको इंसाफ भी मिलता था। आपके अब्बा ने बात कर ली, आप क्या कहोगे? सही है, मुशर्रफ सही है। मुशर्रफ सही है? सही है, बिल्कुल सही है जी। बातचीत हो रही है मुशर्रफ साहब के बारे में और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। शहर कराची में हम कहते हैं कि हर जबान बोलने वाला होता है, और आज हम सर्वे कर रहे हैं मुशर्रफ साहब के लिए कि जी मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं बैठ जाऊं यहाँ पर, आपको डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा। आप जूस पी रहे हैं, गर्मी की आमद है, सर्दी चल रही है, लेकिन जूस पीते रहना चाहिए। ऑफिस लंच ब्रेक है मेरे ख्याल से। मुशर्रफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, उन्होंने ऐलान कर दिया आने का। तो मैं ये मालूम कर रहा हूँ, आप दोनों से बारी बारी पूछूंगा कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए और उनके आने से पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली रहनुमा होगी? नहीं सही, उनको नहीं आना चाहिए, वो डिक्टेटर है। डिक्टेटर की यहाँ भी जरूरत नहीं है हमें, जमहूरियत अच्छी रहनी चाहिए। वो आएगा तो अपने वो पुराने डिक्टेटर साथ ही ले आएगा, और तो नहीं ले आएगा। आप क्या कहेंगे, मुशर्रफ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान? हम कहते हैं कि मुशर्रफ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि उसके दौर में बिल्कुल महंगाई नहीं थी और बिल्कुल जो डकैतियाँ ये वो सिलसिला हो रहा था वो नहीं हो रहा था। शहर कराची के शहरियों से हम बातचीत कर रहे हैं, हर शख्स अपनी अपनी राय दे रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनको आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, ये भी बात पूछी जाएगी। शहर कराची की हर आवाम, दुकानदार खड़े हैं, ये अपना कारोबार कर रहे हैं, गन्ने का रस बेच रहे हैं, गाजर का जूस बेच रहे हैं। बाबा ये बताइए कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे हैं, उनको आना चाहिए पाकिस्तान? हाँ जी जरूर, उनका मुल्क है, आना चाहिए, मना तो किसी को नहीं है। हमारे मुल्क में आना चाहिए, जो यहाँ के बशिंदे। उनके दौर में क्या अच्छी बात थी और क्या बुराई थी? भाई जी उनके दौर में जो है यानी कि हड़तालें जो हैं ऐसा काम नहीं हुआ है। महंगाई कम? हाँ महंगाई कम थी, हड़तालें कम हुई हैं। यानी कि अब तो रोज़ जब मर्जी हड़ताल करके छुट्टी कर देते, तो एक दिन की छुट्टी करे हुए हमारे को भारी पड़ जाती है मजदूर आदमी को। दूसरे दिन हिसाब नहीं पूरा। अभी 2 हफ्ते में छुट्टियाँ गुजरी हैं, पीर की जुमेरात की, परेशानी होती है।
कहते हैं जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा है और छुट्टियां होती हैं, और मुशर्रफ साहब के दौर में कुछ महंगाई कम थी। ये ज़्यादातर लोगों की राय है कि जी मुशर्रफ साहब के दौर में महंगाई कम थी और उस दौर में ऐसा कुछ था कि लोग सुख का सांस ले रही है। इनकी राय है। शहर कराची के जो शहरी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं इस हवाले से कि जी मुशर्रफ साहब के आने से क्या होगा। वालेकुम सलाम, और धक्का भी देके जा रहे हैं। सलाम करने का बड़ा अच्छा अंदाज है। अब हम का प्रोग्राम है, अवामी प्रोग्राम में हम जी बिल्कुल बुरा नहीं मनाते। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं बात करते, लेकिन जो बात करते हैं हम उनसे बात करते हैं। हर शहरी रहता है कराची में, पश्तो बोलने वाला भी है, पंजाबी बोलने वाला भी, सिंधी भी, और सबकी राय बड़ी अच्छी सियासत में गहरी नज़र है। ये हमारे मेहनतकश दोस्त हैं, इज्जत की रोज़ी कमाते हैं, काम करते हैं, शहर कराची में आए हुए हैं ये, और अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। क्या कहते हैं जी, मुशर्रफ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान? हम कुछ सर नहीं बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? तुम गरीब आदमी ये काम करते रहते। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मेरा कराची शो। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, SMS और फेसबुक के जरिए भी राय दे सकते हैं। आज हमने राय मालूम की शहर कराची के जो शहरी हैं उनसे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इनकी राय आपने देखी। कुछ लोग कहते हैं उनको नहीं आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी मुश्तरका है इन सब लोगों में, वो ये कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में महंगाई कम थी। गरीब आवाम क्या चाहता है कि महंगाई कम हो, इसके अलावा कोई आए कोई जाए, इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मुशर्रफ साहब आएंगे तो शहर कराची के लोग इस बात के मुंतजर हैं कि उनको आना चाहिए, वेलकम भी करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी उनको मुकदमात का भी सामना करना पड़ेगा। तो देखें होता है क्या। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।